Good morning, praise the Lord, and shalom to each one of you. I, Pastor Anish Masih, would again like to welcome you all in this morning prayer. मैं आप सबका जो आज इस सुबह की प्रार्थना में हमारे संग शामिल हो रहे हैं, आपका खैर मकदम करना चाहता हूँ, आपको वेलकम करना चाहता हूँ. And I've been so blessed by the words of God which He gives us every morning. मैं हर सुबह जो खुदावंद मुझे कलाम देता है उसके द्वारा बहुत आशीषित होता हूँ. आज का जो कलाम मैं आपके सामने बांटने आया हूँ वो मिलेगा आपको प्रोवर्ब्स की किताब, उसका 9वां बाब और उसकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं आयत में. The word which I'm going to share with you, it is from the book of Proverbs chapter 9 verse 1, 2, 3, 4 and 5. It says like this: Wisdom had builded her house. She had hewn out her 7 pillars. She had killed her beast. She has mingled her wine. She had also furnished her table. She had sent forth her maidens. She cried upon the highest places of the city. Whoso is simple, let him turn in. As for him that wanted understanding, she said to him, Come, eat of my bread and drink of my wine which I have mingled. लिखा है हिंदी में, बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसने 7 खंबे खड़े हुए हैं. उसने अपने पशु वध करके अपने दाख मधु में मसाला मिलाया है और अपनी मेज लगाई है. उसने अपनी सहेलियों सबको बुलाने के लिए भेजी हैं. वे नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती हैं और कहती हैं, जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए, और जो निर्बुद्धि है उससे वो कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ और मेरे मसाला मिलाए हुए दाख मधु में से पियो. Now you will find a very beautiful description of the understanding and the wisdom of God here. It is like the wisdom of God has set a table. Wisdom of God has set a table, just like the David says that Lord has set a table before me. You know, the wisdom of God has set a table, and the wisdom of God is calling out people, those who are simple, and saying, come to me, eat from my bread and drink from my wine. आपको मालूम है, खुदावंद की बुद्धि ने उसकी समझ ने एक मेज तैयार करी है मेरे और आपके लिए, और वो आवाज दे के कह रही है, चोटियों पर आवाज दे के कह रही है, और कह रही है, लोगों को पुकार रही है, जो लोग भोले हैं उनसे कह रही है कि मेरे पास आओ, मेरी रोटी में से खाओ और मेरे दाख मधु में से पियो जो उसने तैयार करा है. The simple meaning of these verses is that the wisdom of God is all set and has prepared itself to bless us. इसका साधारण अर्थ आपको बताऊं, अगर आप इस पूरी इसकी जो पिक्चराइजेशन किया है, जो चित्रण दिखाया गया, अगर आप उसे समझना चाहते हैं तो साधारण शब्दों में इस मॉर्निंग की दुआ में सिर्फ इतना बताना चाहूंगा आपको कि ऐसा लग रहा है जैसे बुद्धि ने, जो परमेश्वर की बुद्धि है, उसने मेज तैयार करके रखी है मेरे और आपके लिए, और कह रही है कि भोले लोगों, मेरे पास आओ, मेरी रोटी में से खाओ और मेरे दाख मधु में से पियो. You know how beautiful it is that the wisdom of God is ready to feed us. खुदावन की बुद्धि तैयार है कि मुझे और आपको खिलाए, और लिखा है सहेलियों को भेजा है और लोगों को इकट्ठा कर रहा है. ऐसा नहीं है कि आपको उस तक जाना पड़ रहा है, पर कितनी खूबसूरत बात है कि खुदावन की बुद्धि खुद चाहती है कि आपसे बात करे, खुद चाहती है कि आपको ब्लेस करे, खुद चाहती है आपको समझाए. What a beautiful picturization it is that wisdom of God itself want to bless you. Itself want to bless us. Itself want to treat us with His bread and wine, and we just have to say, oh, I am ready, and I'm ready to give my life to the understanding of God and for the understanding of God. खुदावन की समझ के लिए मैं अपनी जिंदगी को देने के लिए तैयार हूं. सोचिए, मेज तैयार है, मेज लगी हुई है, पर अगर कोई नहीं आ रहा है तो वो मैं हूं.
कोई नहीं आ रहा है तो वो शायद मैं और आप हैं। हम खुदावन से कभी शिकायत नहीं कर सकते, खुदाबाप तेरी बुद्धि हमारे लिए नहीं थी। वी कैन नेवर से टू गॉड एंड कंप्लेन हिम दैट योर विजडम वाज नॉट फॉर मी, बट द बाइबल सेज दैट द विजडम इज सेट, द टेबल इज सेट टू ब्लेस अस। आर यू रेडी टू टेक फ्रॉम इट? आर वी रेडी टू ईट फ्रॉम इट? आर वी रेडी टू ड्रिंक फ्रॉम दैट टेबल? क्या हम तैयार हैं उसमें से खा सके और पी सके? अगर तैयार है तो आइए दुआ करें और कहें, खुदाबाप मुझे इसका हिस्सा बना। लेट अस प्रे। Father, we thank you that your word tells us that your wisdom has prepared a table. We don't have to go a long way to seek for your wisdom because your wisdom is reaching out to us. हमें प्रभु बहुत बहुत दूर नहीं जाना है तेरी बुद्धि के लिए, क्योंकि तेरी बुद्धि ने मेज तैयार करी है और वो हम तक आ रही है। Father, all we want is to teach us to open our doors, to listen to the voice of wisdom and to come and eat and drink from its table. प्रभु आज हम तुझसे ये दुआ करते हैं, हमारे बुद्धि को खोल दे, हमारे कानों को खोल दे, ताकि हम तेरी समझ की और तेरे ज्ञान की आवाज़ को सुन सकें और उसने जो मेज़ तैयार करी है प्रभु उस पर आके उसमें से खा सकें और पी सकें। So many times we are rigid, we are stubborn, Lord, and we don't want to approach your table. We don't want to go there and say that thank you Lord for this bread. हम कई बार बहुत stubborn बन जाते हैं और ये नहीं कहना चाहते प्रभु तेरी रोटी के लिए धन्यवाद, पर प्रभु आज हम चाहते हैं हम तेरी मेज़ तक पहुँचे और उसमें से खाने वाले हो सके। Teach us Lord, so that we may reach out to your table of wisdom and eat from it. Bless us in the name of Jesus we ask. Amen. हमें आशीष दे प्रभु यीशु के नाम से। आमेन। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। खुदा बाप आपको आशीष दे। आज के दिन ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलिएगा हमारे साथ एक नए वचन के साथ और प्रार्थना के साथ हम आपके साथ मुलाकात करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड tomorrow once again we will meet with the new word of God and we are going to pray for you. God bless you all. Shalom.